नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, बहुत से लोग नजूमियों और रमलो जफ़र के यहाँ जाकर अपनी किस्मत का हाल दरियाफ़्त करते हैं, हाथों की लकीरों को दिखाते हैं, फिर आइंदा जो ज़िंदगी है उसके मुताबिक गुजारते हैं। याद रखिए, इस तर्ज़ अमल में नुकसान ही नुकसान है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नजूमियों के यहाँ जाकर अपनी किस्मत का हाल दरियाफ़्त करना अगर बतौर एतकाद हो, यानी अगर बंदा ये समझे कि जो ये नजूमी कह रहा है ऐसा होकर ही रहेगा, तो ये खालिस कुफ़र है। और अगर बतौर एतकाद ना हो लेकिन मैलो रगबत के लिए हो तो ये कबीरा गुनाह है, और ऐसे बंदे की अल्लाह अज़्ज़ व जल 40 दिन तक नमाज कबूल नहीं फरमाएगा। और हाँ, अगर बक़स्दे ताजीज़ हो, यानी उस नजूमी को आजिज़ करने के लिए हो, तो हरज नहीं, यानी उसको आजिज़ करना हो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल चाहेगा तो ऐसा होगा, अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल नहीं चाहेगा तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। याद रखिए, ये जो नजूमी होते हैं ये हम ज़ात के ज़रिए पता करवा लेते हैं, फिर लोगों को तंग करते हैं, लोगों से माल बटोरते हैं। इल्म नजूम से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स का बयान है कि मेरे पास 2 मियाँ बीवी आए, उन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा था, यहाँ तक कि नौबत तलाक तक पहुँच गई। मैंने उनके हाथों की लकीरों को चेक किया तो इल्म नजूम के मुताबिक तलाक की लकीरें वाज़ेह थी, अनकरीब तलाक होने वाली थी। लेकिन वो नजूमी कहता कि मैंने उनसे कहा कि आप दोनों जितना मर्ज़ी लड़ाई झगड़ा कर लें, लेकिन आप दोनों में तलाक तो हरगिज़ नहीं हो सकती। लिहाजा वो चुप करके चले गए। वो नजूमी कहता 2 साल बाद फिर मुलाकात हुई तो वो बड़ी खुशी से ज़िंदगी गुजार रहे थे। मैंने उनसे पूछा, ये तुम्हारी ज़िंदगी में इनकलाब कैसे बर्पा हुआ? तो वो कहने लगे कि जब हम आपके पास आए थे तो आपने कहा कि आप में तलाक हो ही नहीं सकती, तो हमने सोचा अगर तलाक हो ही नहीं सकती तो क्यों ना मिलजुल कर रहा जाए, लड़ाई झगड़े ख़त्म किए जाएं। तो हमने ये ज़हन बना लिया कि आज के बाद मिलजुल कर रहना है, तो उस दिन से हमारी घरेलू ज़िंदगी खुशियों से भर गई। तो नाज़रीन, ऐसे जो आमिलीन होते हैं ना, ये हम ज़ात के ज़रिए पता करवाते हैं कि क्या होने वाला है। याद रखिए कि ये ऐसे जो लोग होते हैं सिर्फ माल बटोरने के लिए ऐसे करते हैं। वो अगर चाहता तो तलाक भी दिलवा सकता था, लेकिन उसने कहा तो तलाक नहीं हुई। ये नजूमियों की बातों पर लोग बहुत जल्द एतबार करते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ का वाक़या है कि हज्जाज के पास एक आदमी को लाया गया, लोगों ने कहा कि ये जादूगर है। हज्जाज ने उससे कहा, क्या तू जादूगर है? उसने कहा नहीं। फिर हज्जाज बिन यूसुफ ने कैंकरियाँ उठाई और गिन कर मुट्ठी बंद कर ली और उसे कहा, ये बताओ कितनी हैं? तो उसने कहा, जी इतनी हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने वो कैंकरियाँ फेंक दी। फिर एक मुट्ठी में कैंकरियाँ उठाई और बगैर गिने ही मुट्ठी बंद कर ली। फिर उसे कहा, ये बताओ कितनी हैं? तो उसने कहा, मैं नहीं जानता। हज्जाज बिन यूसुफ ने उससे कहा, तुमने पहले कैसे बताया और अब क्यों नहीं बता सके? तो उसने कहा, ये दरअसल बात यह है कि मेरा राबिता मेरे हमजाद से है। जब आपने पहली दफ़ा कैंकरियाँ उठाई थी तो आपने गिन ली थी, जो कि आपके हमजाद को भी पता चल गया। लिहाजा मैंने अपने हमजाद से राब्ता करके आपके हमजाद से पता करवा लिया, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब दूसरी दफ़ा आपने कैंकरियाँ उठाई तो आपने गिना नहीं, तो इस वजह से आपके हमजाद को भी पता नहीं चला, जिसकी वजह से आपका हमजाद मेरे हमजाद को नहीं बता सका और मैं आपको नहीं बता सका। तो नाज़रीन, ऐसे जो आमिलीन होते हैं ना, ऐसे बाबा जो होते हैं, इनसे अपने आप को दूर रखिए कि इसी में आफ़ियत है। नमाज ये एक वक्त की पढ़ते नहीं, रमज़ान के रोज़े रखते नहीं, और कहते हैं जी हम बहुत बड़े बाबे हैं, और हम कहते हैं जी बहुत पहुँचे हुए हैं। ये पुरानी बातें शैतानों के ज़रिए बता देते हैं कि 5 साल पहले आपके साथ ये हुआ था, 2 साल पहले ये हुआ था।
جو کہ لوگ بہت جلد مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بابے بہت پہنچے ہوئے ہیں. یہ پہنچے تو ہوئے ہیں لیکن کہاں؟ شیطان کے پاس. لہٰذا اپنے آپ کو ان ٹھگو باباؤں سے دور رکھیے کہ اسی میں عافیت ہے. ان کے چکروں میں بندہ خود بھی برباد ہوتا ہے، اپنا مال بھی برباد کر دیتا ہے، یہاں تک کہ گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ پر فلاں نے کیا ہے، بندہ اعتبار کرتا ہے، پھر ان کو مال دیتا ہے، لہٰذا خود برباد ہو کر رہ جاتا ہے. لہٰذا اللہ پاک ہمیں ان ٹھگو باباؤں سے بچائے اور عقل سلیم عطا کرے.